हेलो गाइज, मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी लिरिक्स का ट्यूटोरियल आप सबके बीच में देने वाला हूं, जो कि एक इंस्टा आईडी है JKH लिरिक्स करके उसी भाई ने बनाए थे। तो ये वीडियो मेरे को लगभग 4 से 5 दिन पहले ही भेजा गया था। मैं लाने वाला था पर अलग चला गया, लगातार 2 दिन वीडियो भी अपलोड नहीं किया। आज आया हूँ, आज नहीं कल ही आया था, पर सर्दी अभी भी है तो ठीक से बोला नहीं जा रहा, पर फिर भी ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहना भाई। तो चलिए सिखाते हैं कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने को अच्छा लगता है, खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो मेरे नए इंस्टा आईडी पे मैसेज करोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। साथ में सेकंड चैनल और कॉमेडी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इस चैनल को भी चेक कर लीजिएगा। कॉमेडी चैनल पे नई वीडियो आज आएगी, आज नहीं कल आएगी, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना, देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पर समझना होगा। लाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, प्लस आइकन पे टैप करेंगे। 9:16 रेशियो में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं। अब आपको एक साउंड चाहिए, जिस साउंड के लिए वीडियो बना होगा तो प्लस पे टैप करके एडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है। सो लाइट मोशन में आते हैं, ये वीडियो सेलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं। इसे 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जो लिरिक्स है उसे 4 वर्ड में लिखना है, 4 लाइन में। आपको पहले देख लेना है सॉन्ग कैसा है। तो मेरा जो था वो 4 तो हो गया, 5वां जो था शायद वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो उसके चलते मैंने दो यहाँ पे एडमिशन दिए हैं। दोनों बताऊंगा, आप समझ जाना किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले जो टाइमिंग है, सो जो फर्स्ट लिरिक्स रहेगा वो 5:51 तक रहेगा, तो हम 5:51 पे एक मार्क लगा देते हैं इतना पे। और दूसरा जो रहेगा सो यहाँ से 10:41 तक रहेगा, तो हम एक मार्क लगा देते हैं। आगे आप समझ जाना किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 10:41 पे आते हैं और यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं। लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस पे टैप करके ये जो राउंडेड रेक्टेंगल या रेक्टेंगल दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट से पे आएंगे और एक्स में आपको यहाँ से कर लेने हैं 5। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, फिर से हम सिलेक्ट करते हैं और इसको कर लेंगे 5। वाई में आपको कर लेने हैं 640 ऐसे रख लेते हैं, इस प्रकार से हो जाए। उसके बाद यहाँ पे रेडियस को 100 रख लेते हैं ऐसे करके। ओके, जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, इसका कलर जो है सो ट्रांसपेरेंट करना। अभी वाइट है, इसको पूरा गायब कर देना है। मतलब वाइट नहीं है, ये लगा हुआ इसके चलते दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिखेगा। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, इसका स्ट्रोक ऑन करना है। स्ट्रोक का कलर आपको इस तरह का देना है, ये हल्का सा दिखेगा। और इसका साइज यहाँ से 2 कर लेंगे ऐसे करके। जब इतना हो जाए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक करने के बाद इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे, जो कि इफेक्ट में चलते हैं। ऐड इफेक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैटी मास्क की में ये वाइप, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे इंड में आएंगे और अब आपको प्लस करना है फर्स्ट की। यहाँ पे आपको कर लेना है फर्स्ट में माइनस में 20 सिलेक्ट। अभी फिर से करते माइनस नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करते फिर 20 रख लेना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसके एंड में चलेंगे और इसको यहाँ से 100 कर लेना है, तो यहाँ से 100 रख लेते हैं, ओके करेंगे। उसके बाद नीचे एंगल है, एंगल को 90 कर लेना है ऐसे करके, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपको जो ये लाइनिंग है सो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे अब आपको लाइटिंग नहीं है इसमें, तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले इफेक्ट में चलते हैं। ऐड इफेक्ट में देखने को मिलेगा आपको प्रोसीड्यूरल में स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करते हैं, प्लस करते हैं स्टैंडर्ड, इसको ऑन करेंगे और इसका साइज़ जो है सो 15 रख लेना है। 15 रखने के बाद अब आपको जो विड्थ है इसको कर लेना है, ये जैसा वैसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे एंगल को 0 करना है। उसके बाद यहाँ पे फेस में आएंगे, इसके स्टार्टिंग में प्लस करेंगे और इसके साइज़ को 0 ही रखना है। इसके लास्ट में चलेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर जो भी देना है तो वो सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये वाला दिया था, सिलेक्ट करके डार्क कर लेते। उसके बाद यहाँ पे स्मूथिंग को चेंज करना है, इसको 0.250 रख लेना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अच्छा लगता है देखने में। इस प्रकार से जब हो जाए अब आपको प्लस पे टैप करके लिरिक्स लिखने के लिए राउंडेड रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करना है। एडिट शेप पे आएंगे और यहाँ पे एक्स में कर लेंगे 450, तो 450। वाई में रख लेते हैं 70, तो यहाँ से 70। और उसके बाद यहाँ पे रेडियस को कर लेना है 80, तो यहाँ से रेडियस 80 कर लेना है। इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ से बैक करेंगे, इसका कलर ब्लैक रख लेना है। ब्लैक रखने के बाद इसका बॉर्डर
स्ट्रोक ऑन करेंगे, स्ट्रोक का कलर वाइट रखना है, साइज 2 ही रखना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे शैडो इसका ऑन करना है, शैडो का कलर जो भी आपको पसंद हो सेलेक्ट करना है, इसको डार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ जो है सो 25 रख लेना। 25 रखने के बाद नीचे यहाँ पे दोनों को 0 0 कर लेना, एक्स को भी और वाई को भी 0 कर लेना। जब इतना हो जाए यहाँ से हम यहाँ तक कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर लिरिक्स लिखना है जो भी है, तो प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे चलना है। और जो मेरा फर्स्ट लिरिक्स है तूने भी, वो एक हम लिख लेते हैं, एक साथ दो दो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं करना, जो ज़्यादा चौड़ा रहे लंबाई ज़्यादा रहे टेक्स्ट का तो वो ऐड ना करना, दो दो एक ही रखना। तो यहाँ पे इतना रख लेते हैं। रखने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, साइज़ इसका 24 रख लेते हैं, ऐसा करके 24 रखते हैं। उसके बाद कलर जो है सो वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे भी यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। पूरा करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोनों साइड में इमोजी था, उसको ऐड करने के लिए प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे जाएंगे और इमोजी पे आते हैं। आप चाहो तो 2 लेयर ले सकते हो, नहीं तो एक भी ले के बना सकते हो। तो यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लिए, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं iOS वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी वेबसाइट पे होगा। साइज़ इसका 36 रखते हैं और इसका कलर आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मूव करके यहाँ पे रख लेना है, इतना इतना रखने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, इसे भी यहाँ से यहाँ तक कर लेना। करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद अब मूव करके इसे हम इस साइड में रख लेते हैं, ऐसे करके जहाँ पे सही रहे रेड लाइन मिला लेना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी देना वो दे देना, सर्दी से मेरे को बोला नहीं जा रहा तो आप समझ जाना, ऐसा करके रख ले। तो उसके बाद अब आपको तीनों चारों को ऐसे सेलेक्ट करना है, इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने से इस प्रकार से हो जाए। अब आपको क्या करना है, ये जो टाइमलाइन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद इसके सेंटर में आ जाते हैं मूव के ऑप्शन पे, इस सेंटर इतना पे आ जाते हैं, प्लस करते हैं और इसे ऊपर की तरफ हम इसको इतना पे रखना चाह रहे हैं। फर्स्ट लिरिक्स इतना पे हम रख लेते हैं, रेड लाइन मिला लेना। उसके बाद इसके स्टार्टिंग में हम इससे चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड से ये आए, तो लेफ़्ट साइड में ऐसे हम रख लेते हैं, एकदम रेड लाइन मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कर्व देना है, तो कर्व में इसको इतना पे और इसको इतना और इसको इतना पे रख लेना है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इस कर्व को 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर लेना, जो आगे काम देगा। अब जब इस प्रकार से कर ले तो ऐसा आ जाए, तो अब आपको क्या करना है, इसी के हिसाब से आपको अब डुप्लीकेट करना है इसको। और डुप्लीकेट करने के बाद जो लिरिक्स आपका जहाँ से स्टार्ट होता है वो टाइमिंग देखना है। तो दूसरा स्टार्ट मेरा यहाँ से होगा, तो हम इतना पे रखेंगे और इधर के हिस्से को हम कट करेंगे। तो ड्यूरेशन पे आते हैं, ऐसे कट करना है आपको। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका मूवमेंट चेंज करना है। तो पहले आपको इसके सेंटर में आ जाना है और ऐसे करके फिंगर से नीचे की तरफ खींचना। यहाँ से ये तो खिंचा ही नहीं रहा, फिंगर से सिलेक्ट करोगे तो हो जाता है। तो ऐसे करके हम सिलेक्ट करके, अरे अभी नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, ऐसे नहीं होता तो यहाँ पे मूव के ऑप्शन पे आएंगे और इसे हम सेंटर एकदम तीनों लाइन मिला के हम इसे इतना पे रखना चाह रहे हैं, जो कि चारों आ जाए, तो उतना पे रख लेना है। और इसको हम इस साइड से अब लाना चाहते हैं, राइट साइड से, तो राइट साइड में हम इसे खींच कर ऐसे ले जाएंगे और ये रेड लाइन मिला लेना। अब यहाँ पे कर्व चेक कर लेना, तो कर्व में यहाँ पे सही है। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे शैडो में जाना है और इसकी जगह दूसरा कोई देना है, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स चेंज करना है, तो यहाँ पे हम एडिट पे आते हैं और इसे क्लियर करके जो भी आगे का लिखना है, तो यहाँ पे बेशक लिखना है। तो बेशक हम क्या लिखा रहा है, बेशक लिख लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमोजी चेंज करना है, वैसे इमोजी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देना है वो सिलेक्ट कर लेना, बस ओके करना है। उसके बाद यहाँ से ग्रुप से निकल जाना है। निकलते हैं इस प्रकार से हो जाए, तो एक जो आ रहा है इधर से, फिर दूसरा जैसे आएगा तो ऐसे आएगा। फिर आगे का लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। आप टाइमिंग देख लेना, मैं अभी 3:24 पे कट करूँगा एक, जो कि मेरा लिरिक्स जैसा था उसके हिसाब से मान के चलिए इतना पे, और इधर के हिस्से को कट करना है। आप लिरिक्स चेंज करना समझ गए, सिर्फ इसको खींचना है। तो खींचना है तो इसको हम ऐसे खींच सकते थे, अभी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो हम इसको आते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, तब अच्छे से खींचेगा लगता है। तो ऐसे करके हम रखते हैं। उसके बाद हमें ऐसे करके खींच के एकदम सीधा मिला लेना है ऐसे। और इसके बाद ये जो है इसको हम इस साइड से लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे करके हम इधर ले आते हैं खींच कर, और इस बार इस प्रकार से हो जाए। लिरिक्स चेंज कर लेना, फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है,
इसका डुप्लीकेट कर लेना जो सही रहेगा, बार बार मूव करने से अच्छा। इसको ऊपर ले चलते हैं और ले जाने के बाद यहाँ पे इसका टाइमिंग देख लेना, 4:26 से आएगा, तो यहाँ से मान के चलिए तो इतना पे रखते हैं और इधर के इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद सिंपल बस इसको खींचना होता है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे हम फिंगर से, क्या हो रहा है अभी, हो क्यों नहीं रहा, माउस लगाया हुआ उसके चलते नहीं हो रहा, आप खींचोगे तो हो जाएगा। ऐसे हम खींच के बनाए थे, तो इसको हम इधर ले आते हैं और कलर चेंज करना हो सब चीज़ तो आप देख लेना। इसको हम इस साइड से यहाँ पे रख लेते हैं रेड लाइन मिला के, तो ऐसे करके आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऐसा लिरिक्स आप बना ले तो ऐसे एक एक करके देख सकते हो। ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो ये नीचे तक रहना चाहिए, आप ऐसा मिलाना कि जो पूरा इसके नीचे भी आ जाए। ये क्या हो रहा है, इसको हम सेंटर को इधर करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ तक रखना है इसको, और इसको ऐसे रेड लाइन मिला लेना यहाँ। फिर ये जो बाकी बच गया इस सब को भी इसी के हिसाब से मिलाना है, उसी में आना चाहिए। तो ये आप फर्स्ट बना लिए, लिरिक्स विरिक्स चेंज कर देना। अब दूसरा जो लिरिक्स एनिमेशन है उसको देने के लिए सबसे पहले इमोजी ऐड करना है। टेक्स्ट पे आते हैं, जो भी इमोजी सेलेक्ट करना, मान के चले मैंने ये दिया था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन करते हैं बीच में। और उसके बाद यहाँ पे इमोजी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, साइज उतना ही रहेगा, कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। करने के बाद इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, जो कि ऐड इफेक्ट में आपको यहाँ पे रिपीट में देखने को मिलेगा। स्कैटर रिपीट सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, काउंट इतना ही रहेगा शायद, तो यहाँ पे हम इतना रख लेते हैं। उसके बाद अब आपको रेडियस को 1500 रख लेना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे, एवोल्यूशन को 0.02 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेंज में आओगे, तो रेंज में क्या करना है आपको, इसके स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे वाई वाले में आना है। वाई में आते हो, उसके बाद अब आपको इसको कर लेना है प्लस की लगा के 2500, तो यहाँ से हम 2500 रखते हैं ऐसे। और इसके सेंटर में आ जाना है, यहाँ सेंटर है तो इसको हम 0 कर लेंगे और इसके लास्ट में चलेंगे, इसको माइनस में 2500 रखना है, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने कर्व कॉपी किया था वो कर्व को हमें इसमें ऐड करना है, तो इस पर आते हैं, पेस्ट करते, पेस्ट करने के बाद इस प्रकार से हो जाए, फिर इसमें भी पेस्ट करते, इसको फ्लिप कर देते हैं, इस प्रकार से हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिरिक्स लिखना है, तो प्लस पे टाप करके टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ से लिखते तरपाया, जैसा लिखा था मैंने, तो यहाँ पे लिखते हैं तरपाया इस प्रकार से। इसके बाद इसका जो फॉन्ट है सो दूसरा है, सो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको साइज़ में यहाँ पे चेंज करना है और साइज़ इसका 56 रखना है, तो यहाँ से हम 56 रख लेते हैं ऐसे करके, और कलर वैसा ही रहेगा। ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। करने के बाद बॉर्डर एंड शैडो पे आएंगे, शैडो इसका ऑन करेंगे और शैडो का कलर जो भी देना है, जो पसंद हो आप सेलेक्ट कर लेना, इस प्रकार से हो जाए। उसके बाद बैक करेंगे, अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, रोटेशन पे आना है और इसके स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट की लगाकर इसको ऐसे करके 360 रख लेना है। और उसके बाद इधर सेंटर में आ जाएंगे, जहाँ पे हमने उसका की लगाया उतना पे, और इसको फिर 0 कर लेंगे ऐसे, और फिर लास्ट की चलेंगे, इसको माइनस में ऐसे करके 360 रख लेना है, तो इस प्रकार से रख ले। तो उसके बाद अब आपको कर्व दे देना है, तो कर्व में इसको हम जो कॉपी करके पेस्ट करेंगे इसमें भी वैसे ही पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया, इसको फ्लिप कर लेना, आपको यहाँ पे रोटेशन पे आना है, ये वैसे ही लग गया तो यहाँ पे फ्लिप कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका जो एनिमेशन है ये ऐसे जाएगा, फिर ये वाला आएगा ऐसे करके, और फिर ऐसे करके नीचे चला जाएगा ऐसे। जब इतना हो जाए, अब इसी का डुप्लीकेट करके अगर चाहते हो कि मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, तो इस पहले तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना, लिख लेना, फिर इसको भी कॉपी पेस्ट करना होगा जो आप लोग समझते हो। और ये जो इमोजी नीचे से ऊपर आ रहा था, ऊपर से नीचे, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल ये जो आना है यहाँ पे रेंज में, और ऑफसेट को यहाँ पे सिर्फ इस की को उठाकर इधर ले आना है और इस की को उठाकर इधर ले आना है। सो आप देख लेना, ये कि यहाँ आया तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, सिर्फ कर्व चेक कर लेना, तो कर्व में यहाँ पे चेंज हो जाएगा लास्ट में, इसको पेस्ट करेंगे, फ्लिप कर देंगे और इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पे पहले था नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो इसको कॉपी करके दूसरा बनाओगे तो उसमें ऐड कर सकते हो, बस इतना ही था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।